अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, यानी कि तीन शेप्स दी हुई है। और अगर हम इन शेप्स को इंसर्ट करना चाहें, इसके लिए हमें आना पड़ेगा इंसर्ट पर, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इलस्ट्रेशंस का, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है शेप्स, और यहाँ से कोई भी आपने शेप लेनी है। मैंने ओवल ले लिया, और यहाँ से आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये शेप जो है, तो ये शेप अब क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप इसके फिल कलर और आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने फिल कलर ले लिया और आउटलाइन को मैंने नो आउटलाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये शेप्स मैंने डिफरेंट शेप्स को क्रिएट किया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमें करना क्या है, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल है वो सबसे ऊपर है, और रेक्ट एंगल जो है वो नीचे है। अगर मैं सर्कल को भी इधर लाता हूँ तो सर्कल जो है सबसे नीचे है। तो ये डिफरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट्स की। हमें इन ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज करना है। तो दोस्तों, अगर हमें इन शेप्स के ऑर्डर को चेंज करना है तो मैं आज आपको बहुत ही उम्दा और बेहतरीन टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप इनके ऑर्डर को चेंज भी कर पाएंगे और ऑब्जेक्ट की जो विजिबिलिटी है इसको ऑन ऑफ भी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको आना होगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ ड्राइंग टूल में फॉर्मेट टूल आ रहा है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा सिलेक्शन पेन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ओवल सबसे नीचे है, अगर मैं इसको मूव कर ऊपर ले आता हूँ तो अब ये सेकंड ऑर्डर पर आ गया है। या आप यहाँ एरो की नज़र आ रहा है, यहाँ से भी मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब सबसे ऊपर आ गया। अब ये क्या है, सबसे ऊपर पहली पोजीशन पे है, और ये सेकंड पर है, और ये थर्ड पर है। इस तरह मैं ऑब्जेक्ट के डिफरेंट ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। इसी तरह अगर मुझे रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट है इसको नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा। ये विजिबिलिटी का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल डिसअपेयर हो गया, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल आ जाएगा। इस तरह जो ऑब्जेक्ट आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे वो यहाँ से इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दें। तो इस तरीके से अगर आपने तमाम ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो हाइड ऑल पर क्लिक कर दे, और शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्शन पेन के ज़रिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।